ड्रामा सीरियल सियानी में किरण ने लाख माफियां मांगी बख्तियार से, लेकिन बख्तियार ने किरण को माफ नहीं किया और अपने घर से निकाल दिया। उधर घर में बच्चे भी उजाला पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि आपने ही हमारी मामा को घर से निकलवाया है। आप हमारी मामा से नफरत करती थीं। हमें नई मामा नहीं चाहिए, हमारी अपनी ही मामा चाहिए। बच्चों के इस रिएक्शन से ज़रबाब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ज़रबाब ने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि आप लोग आयशा से साफ साफ कह दें कि वो इस घर में मेरे बच्चों की माँ की हैसियत से आएगी, ना कि मेरी बीवी की हैसियत से। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी देखेंगे कि किरण जेल से रिहा होकर जैसे ही अपने घर पहुंचती है, बख्तियार किरण को देखकर गुस्से में आ जाता है। कहता है कि क्या लेने आई हो इधर इस घर में, अब इस घर में तुम्हारा कोई नहीं है। किरण अपनी अम्मा को आवाज़ें लगाती है। बख्तियार किरण को बताता है कि अम्मा तो तुम्हारे सदमे से मर चुकी है। ये सुनकर तो किरण पर क़यामत टूट पड़ती है। बख्तियार हलीमा से कहता है कि अम्मा के जेवरात और जो जमा पूंजी इसके हिस्से की है, इसे ला कर दो। हलीमा कमरे से जाकर जेवरात लाकर किरण को दे देती है। बख्तियार कहता है कि ये जेवरात और अपना हिस्सा लो और चली जाओ इस घर से। किरण कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा मत कर भाई। बख्तियार गुस्से से किरण से कहता है कि मर गया तुम्हारा भाई। ये कहकर बख्तियार गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। किरण बख्तियार का बाजू पकड़कर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बख्तियार किरण की अब कोई भी बात नहीं सुनता। किरण हलीमा के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि भाभी प्लीज समझाएं भाई को, वो मुझे घर से ना निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी। हलीमा भी किरण की कोई बात नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। किरण अपने घर के सहन में बैठकर बहुत ज़्यादा रोती है, अपनी माँ को याद करती है, तड़पती है, लेकिन अब किरण के पास और कोई चारा नहीं सिवाय घर से जाने के। किरण अपना सामान लेकर घर से निकल पड़ती है, मारे मारे सड़कों पर फिरती है, बहुत तन्हा महसूस करती है खुद को। अपने लिए एक कमरे का फ्लैट तलाश करती है। किरण वहाँ चली जाती है, रेंट पर एक कमरा ले लेती है। जैसे ही किरण उस कमरे में पहुंचती है, खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, खुद से बातें करती है, कहती है कि क्या बनेगा मेरा। पहले जेल में अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिन गुजारे, अब यहाँ भी मुझे तन्हा जीना होगा। अपनी और ज़रबाब की गुजरी हुई अच्छी यादों को याद करके भी किरण बहुत ज़्यादा परेशान होती है। किरण ने अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी उजाड़ दी। अब किरण को अपने किए गुनाहों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, पछतावा है, लेकिन अब पछताने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अब किरण ने अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया। दूसरी जानिब घर में किरण के बच्चों को जब ज़रबाब की दूसरी शादी की खबर पता चलती है तो बहुत वावेला मचा देते हैं। ज़रबाब बच्चों के पास कमरे में आता है, उनसे बात करने, उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे ज़रबाब से साफ साफ कह देते हैं कि हमें नई मामा नहीं चाहिए, बल्कि हमारी मामा ही चाहिए। वहीं उजाला भी बच्चों के पास कमरे में आ जाती है। ज़रबाब से कहती है कि भाई आप परेशान ना हो, आप जाएँ, आराम करें, मैं समझाती हूँ बच्चों को, मैं बात करती हूँ इनसे। ये बात सुनकर किरण का बेटा उजाला पर चिल्ला उठता है, कहता है कि आपसे कोई बात नहीं करनी हमें, आप भी हमारी मामा को पसंद नहीं करती थी और आपने ही हमारी मामा को इस घर से निकलवाया है। ये बात सुनकर तो ज़रबाब और उजाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ज़रबाब कमरे से बाहर जाकर अपने अम्मी अब्बू और ज़ुहैब से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दूसरी शादी की बात सुनकर तो बच्चों ने वावेला मचा दिया है कि उन्हें उनकी अपनी ही माँ चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कल को वो औरत आकर बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उनके साथ सुतेलों वाला बिहेव करती है, या बच्चे उसके साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये घर एक बार फिर से जहन्नम बन जाएगा बाबा। ज़रबाब की अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ना करे बेटा, अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ज़रबाब कहता है कि कैसे अच्छा सोचूं मैं अम्मी जान, मेरे साथ अच्छा हुआ ही कब है, मुझे तो डर लगता है अब हर औरत से। और खैर मेरी मानिए, आप उन लोगों को दो टोक बता दें कि हम इस घर में आयशा को सिर्फ बच्चों की माँ की हैसियत से ला रहे हैं, ना कि मेरी बीवी की हैसियत से। मैं नहीं चाहता कि वो आकर बच्चों का ध्यान ना रखे, इसलिए ये बात उसे पहले ही पता होनी चाहिए कि वो इस घर में सिर्फ बच्चों के लिए आई है। उधर किरण भी जिस फ्लैट में कमरा रेंट पर लेती है, वहाँ पर एक लड़की आकर किरण के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। किरण दरवाज़ा खोलती है तो कहती है कि जी कौन है आप। तो वो कहती है कि मेरा नाम मायरा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कमरे में आते देखा, आपको सलाम भी किया, मगर आप कुछ परेशान लग रही थी, सब ठीक है ना। किरण कहती है कि जी सब ठीक है, आपके पूछने का शुक्रिया। मायरा किरण को बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने ही कमरे में रहती हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। लेकिन अब किरण का किसी से भी मिलने जुलने और बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा, टूट चुकी है पूरी तरह से। अपनी माँ को खो दिया, बच्चे शोहर सब कुछ तो खो चुकी, अब तन्हा सारी ज़िंदगी गुजारने पड़ेगी। ज़रबाब के साथ गुजरा वक्त याद कर करके बहुत ज़्यादा रोती है। और तो और किरण अब अपने लिए जॉब की तलाश भी करेगी, क्योंकि अपना पेट उसे अब खुद ही पालना होगा, अब उसके पास कोई भी वसाइल नहीं रहे। व्यूवर्स, कौन कौन किरण का बुरा अंजाम देखकर खुश है, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।